दांतों के ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम सबसे पहले आता है। जब भी दांत में तेज़ दर्द हो जाता है या अब्सेस बन जाती है, दांत ब्रेक हो जाता है या फिर ब्रिज लगाने की, केप लगाने की बात आती है और आप डॉक्टर को दिखाते हो, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि इस टूथ का आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ताकि आपका टूथ भी बच जाएगा और आपके आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, दर्द नहीं होएगा। तो बहुत सारे लोग तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सर्जिकल प्रोसेस होता है। इसके चलते कुछ लोग डरते भी है, थोड़ा पेनफुल भी होता है, थोड़ा सर्जिकल होता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो इस चीज़ के चलते हर कोई चाहता है कि यार कैसे ही करके कुछ ऐसा करे कि हमें दांतों का ये जो ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल, आरसीटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो कभी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपको रूट कैनाल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपके दांत में कैविटी नहीं है तो आपको कैविटी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आपके दांत और मसूड़े दोनों हेल्दी और मजबूत बनेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको आरसीटी की सजेशन कब देते हैं? अगर आपका दांत ब्रेक हुआ है, क्रैक है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा घिस गया है, छोटा हो गया है, या फिर आपके दांत में अपसेस बन गई है, डीप कैविटी है, क्लास 2 कैविटी यानी दो दांतों के बीच में कैविटी हो गई है और बहुत दर्द कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आरसीटी की एडवाइस दी जाती है। लेकिन ऐसा क्या करें कि आपके दांत में कभी दर्द ना हो, कभी कैविटी ना हो। अगर कैविटी हो गई है तो ऐसा क्या करें कि रूट कैनाल ना करना पड़े, सिर्फ फिलिंग से काम हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बताने कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनको फॉलो करते हो तो आपके दांत में न कैविटी होगी, न ही मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, न ही आपको रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ब्रश तो नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग करते हैं, ब्रश सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं। तो ब्रश करने से क्या रूट कैनाल की नौबत नहीं आती है? ऐसा नहीं है। ब्रश करने से आपके टीथ है वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, खाना फंसा हुआ वो निकल जाता है, तो इससे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कैविटी के। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो रेगुलर ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, उनके भी दांत में दर्द हो जाता है, कैविटी हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? जब हम खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कैविटी या हमारा दांत ब्रेक होता है, क्रैक होता है, उसका कारण होता है मीठा, शुगर। शुगर की वजह से हमारा जो इनेमल होता है वो वीक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटी होनी शुरू हो जाती है। दांत भी है वो मजबूत नहीं रहते हैं, जिसके कारण हिलने लग जाते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दो दांतों के बीच में फंस जाता है। जब आप ब्रश करते हो तो सरफेस तो क्लीन हो जाती है, लेकिन खाने का कुछ पोर्शन है वो दांतों के बीच में ही फंसा रह जाता है, और वहाँ पे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, उससे जुड़कर आपके दांतों का जो ऊपरी परत होती है, यानी कि दांत है वो 3 परत के बने होते हैं, 3 लेयर्स होती है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल, वो बहुत हार्ड होती है, तो उस हार्ड लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और उसमें कैविटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी होने लग जाती है। शुरुआत में तो उसमें खाना ही फंसता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो खाना फंसते फंसते कैविटी है वो काफ़ी डीप हो जाती है और पल्प तक पहुंच जाते हैं। जब पल्प तक पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है, और आपके दांत में दर्द होने की वजह से फिर आपको रूट कैनाल की एडवाइस दी जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम है, जब भी आप ब्रश करो, ब्रश के साथ फ्लोस जरूर करो। फ्लोस करोगे तो जो इंटरडेंटल एरिया में फंसा हुआ खाना है वो निकल जाता है, जिससे आपके दांतों के बीच में अगर खाना ही नहीं रहेगा तो कैविटी नहीं होगी। कैविटी नहीं होगी तो आपके पल्प तक नहीं पहुंचेगा और रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा रात को सोने से पहले ब्रश और साथ ही फ्लोस, ये चीज़ें अगर आप करोगे तो इससे आपके कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन क्यों होता है? दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसकी वजह से वो गम्स के अंदर चले जाते हैं, और वही कारण होता है कि आपके मसूड़ों में पस बन जाती है, अपसेस बन जाती है, और साथ इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। लेकिन अगर आप ब्रश और फ्लॉस करते हो तो इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ठीक होता है, मसूड़ों में भी खाना फंसा हुआ नहीं रहता है। तो पहला है ब्रश के साथ फ्लॉस करना। दूसरा है कि हर 3 महीने में आपको अपने ब्रश चेंज करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रश तो करते हैं लेकिन वो बहुत पुराने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं,
3 महीने के अंदर अंदर ही, यानी कि ब्रश के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप चाहे कितनी उस ब्रश से मतलब आप दांतों को क्लीन करें, आपके दांत क्लीन नहीं होते। तो इसके लिए आपको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ब्रश को चेंज करना है। रेगुलर बेसिस पे ब्रश चेंज करना जरूर कर, मतलब ना भूलें। इसके अलावा है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं होगी और रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह, दोपहर, शाम अगर आपके पास वक्त है तो, नहीं तो सुबह शाम कीजिए। 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, उससे अच्छे से रिंच कीजिए। कोई भी खाना फंसा हुआ निकल जाएगा। जो बैक्टीरिया होते हैं, बेड बैक्टीरिया मसूड़ों के अंदर दांतों के ऊपर चिपके हुए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आपकी कैविटी, मसूड़ों में इन्फेक्शन और आरसीटी तीनों से आप बच सकते हो। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, ऑयली फूड्स खाते हो, मीठा खाते हो, तो उसकी वजह से आपके जो दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो जब भी आप मीठा खा रहे हो, मैं तो बोलूँगी अवॉइड कीजिए मीठे को, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। लेकिन अगर बाई चांस आप खा रहे हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, तुरंत ब्रश कीजिए, ताकि मीठे का कोई भी पोर्शन आपके दांत पे स्टिक ना हो, दांतों के बीच में फंसा हुआ ना। अगर बीच में फंसा हुआ रहेगा तो आपके दांत हैं वो खराब होंगे। अगर एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कोला ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो एसिडिक, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों और मसूड़ों में सेंसिटिविटी हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उनको भी आपको अवॉइड करना होगा। बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो तो उनमें कैफीन है, जिसकी वजह से स्टेन्स आपके दांतों पे आ सकते हैं और आपके दांतों में सेंसिटिविटी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्रश करते हो, आप घिसते हो अपने दांतों को, बहुत पेस्ट यूज़ करते हो, पेस्ट ज़्यादा यूज़ करने से आपके दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है एनिमल, वो घिसने लग जाती है, तो आपके दांत है वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और सेंसिटिव होने के बाद आपको आरसीटी करवाने के लिए एडवाइस किया जा सकता है। तो अगर आप बहुत कम पेस्ट का इस्तेमाल करो, हल्के हाथ से अपने दांतों को ब्रश कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपके दांतों को नहीं घिसना है, ताकि आपके दांतों की इनेमल नहीं घिसे। अगर इनेमल नहीं घिसेगी तो आपके दांत सेंसिटिव नहीं होगी और आपको न तो आरसीटी की एडवाइस मिलेगी और न ही आपके दांतों में कोई फीलिंग या कोई भी मतलब ट्रीटमेंट की आपको एडवाइस दी जाएगी। इसके अलावा होता है हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। ऑयल पुलिंग का मतलब हो गया नारियल का तेल या तिल्ली के तेल को अपने 2 चम्मच मुंह में लीजिए और अच्छे से घुमाएं। जितने देर मुंह में रख सकते हो उतने देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। फिर ये प्रोसेस रेगुलर कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। ज़्यादा कर सकते हो तो 10 से 15 मिनट आप ये प्रोसेस अगर करते हो तो इससे भी आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़ों की बीमारी दूर होती है, दांतों में दर्द दूर होता है और आरसीटी की नौबत कभी नहीं आती है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपके पिट एंड फिशर कैविटी है, हल्की कैविटी है, हल्का सा छेद हुआ है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसको फिल करवा लीजिए। डॉक्टर क्या करेंगे, कैविटेड जो पोर्शन होता है उसको क्लीन करके उसमें फिलिंग कर देंगे, जिससे आपकी ये जो कैविटी है वो डीप नहीं होगी। डीप नहीं होगी तो आपको आरसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी डाइट में एप्पल का सेवन जरूर कीजिए। क्या होता है, एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो आपके दांतों के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। चिपकने जो यानी जब हम मीठा खाते हैं तो वो हमारे दांतों की जो लेयर होती है उस पर चिपक जाती है। तो एप्पल खाने से वो जो लेयर है वो चिपकती नहीं है, जिससे आपके दांत हेल्दी भी रहते हैं, मजबूत भी रहते हैं और कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हल्की पिट एंड फिशर कैविटीज है तो वो रिमिनरलाइज भी हो जाती है। साथ ही साथ जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जंक फूड्स को अवॉइड करना है और हेल्दी फूड को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, तब भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। कैल्शियम की कमी की वजह से दांत है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल करना है। अगर आप डाइट के माध्यम से कैल्शियम नहीं ले पा रहे हो तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर आपको आपके दांत हिल रहे हैं, वीक महसूस हो रहे हैं, तो ये करना है। अमरूद की पत्तियों का माउथ वॉश आप कर सकते हो। अमरूद की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनल जैसे गुण पाया जाता है। आप ताज़ा अमरूद की पत्तियों को लाकर थोड़े से पानी में उबाल कर छान कर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके उससे अगर कुल्ले करते हो तो उससे भी आपके दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर आप ब्रश करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, आपको पस जैसा फील हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपने दांतों की सफाई करवाना है।
हर 6 मंथ्स में आप एक बार सफाई करवा सकते हो, क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो वो खाने का हल्का पोर्शन हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है, जिसको हम टाटर बोलते हैं। धीरे धीरे वो स्टार्ट में तो नॉर्मल फूड लॉजमेंट होता है, केल को मतलब हल्का सा प्लाक बनता है, उसके बाद धीरे धीरे वो टाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो टाटर एक हार्ड फॉर्म है जो हमारे मसूड़ों को धीरे धीरे खत्म करने लग जाती है और दांतों को हिलाना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से कैविटीज़ भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि पहले तो घर पे ही ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे टाटर जमे ना, और अगर इन केस जम गया है तो इसको आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा लेनी है, जिससे आपके टाटर अच्छे से निकल जाएगा, तो आपके मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे, फिर से सही हो जाएंगे, और आपके दांत हिलना भी बंद हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस करके आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बना सकते हो, साथ ही साथ RCT से बच सकते हो, क्योंकि RCT थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है। डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके दांत खराब हो चुके हैं और आपको RCT की एडवाइस मिल चुकी है तो आपका मतलब एकदम बिल्कुल से ऐसे घबराना नहीं है कि RCT हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, हल्का सा इंजेक्शन दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है, और आपके अंदर की जो नसें होते हैं जो इन्फेक्टेड हो गए उनको क्लीन करके उसमें आर्टिफिशियल नसें डाल दी जाती हैं, और ये प्रोसेस हो जाता है, जिससे आपका दांत बच जाता है और आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ता है। इन केस अगर आप RCT नहीं करवाते हो तो आगे चल के आपका दांत है वो उसमें दर्द होएगा, वो सड़ेगा, तो आपको उसको निकलवाना पड़ेगा। दांत निकल गया एक बार तो फिर नया दांत लगाने के लिए आपको आर्टिफिशियली लगवाना पड़ेगा, और उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा महंगा होता है प्रोसेस। या तो आपको ब्रिज लगाना होगा या फिर इम्प्लांट लगवाना होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो अपना खुद का टूथ है उसको ही बचाया जाए। तो RCT अगर एडवाइस की गई है तो आप बेफिक्र हो के RCT करवा लीजिए। अगर आपको RCT मतलब हल्की केविटी है, उसी टाइम आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको ही फिल करवा लोगे तो आपको RCT की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।